हेलो लिब्रास, कैसे हैं आप सभी। आज की जो आपकी वीडियो रहने वाली है वो है फरवरी की मासिक राशिफल की वीडियो, जो कि एस्ट्रो और टैरो के ऊपर बेस्ड रहने वाली है। आपका करियर, आपका लव लाइफ, रिलेशनशिप्स, आपका सोशल स्टेटस, आपका हेल्थ, एजुकेशन, सबके लिए यहाँ पे मैसेज रहेगा कि फरवरी का महीना आपके लिए कैसे जाने वाला है, किस बात को आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है, क्या नहीं करना चाहिए, क्या अवश्य करना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं हमारे लिब्रास के लिए कैसा रहने वाला है फरवरी। फरवरी का महीना तुला राशि, अगर एस्ट्रोलॉजिकल इनसाइट्स की बात करें तो रिश्ते, निर्णय, करियर में बड़ा मोड़ लेकर आ रहा है फरवरी का महीना। ठीक है, कुछ लोगों के जीवन में नई शुरुआत। ठीक है, अब नई शुरुआत किसी भी एरिया में हो सकती है, क्योंकि ये जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है। तो हो सकता है किसी तुला राशि वाले के करियर में हो, किसी के जॉब में हो, तो किसी के बिजनेस में, तो किसी के एजुकेशन फील्ड में, तो किसी के, ठीक है ना, पूरी लाइफ की जो आपकी जर्नी है उसी को एक कोई नई दिशा, कोई नया टर्निंग पॉइंट मिल जाए। ओके, तो करियर में बड़ा मोड़ लेकर आ रहा है, निर्णयों में बड़ा मोड़ लेकर आ रहा है, और रिश्तों में भी। ठीक है, और जैसे कि मैंने कहा, नई शुरुआत, तो कुछ को पुराने फैसलों का परिणाम देखने को मिलेगा। ओके, पॉजिटिव, नेगेटिव, जो भी उस टाइम पे जैसे सिचुएशन रहे हैं, आपके डिसीजंस रहे हैं, उस बेसिस पे यह महीना कहीं ना कहीं आपको ये सिखाएगा, यह सिखाकर जाएगा संतुलन, स्पष्टता और आत्मसम्मान का महत्व। ठीक है, तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि अंत में जो भी बताए गए उपाय होंगे, डूज होंगे, डोंट्स होंगे, आपके पूरे महीने को बेहतर बना सकते हैं। फर्स्ट कार्ड इज बिल्ड ऑन सॉलिड ग्राउंड। एक्सप्रेस योर जॉय, रिफ्लेक्ट ऑन योर ट्रुथ, मेक नेसेसरी सेक्रीफाइसेस। ठीक है, एक्सप्रेस योर जॉय, और कहीं ना कहीं ये वाला मैसेज बिल्कुल आपके लिए बिल्कुल कनेक्टेड है। तो कैसे कि एक्सप्रेस योर जॉय, बिल्कुल जो सेक्रीफाइसेस आपको अपने लाइफ में करने की ज़रूरत है ना, उतना ही कीजिए। ठीक है, कोई चीज़ नहीं पसंद तो उसे नापसंद बोलना सीखिए। कोई चीज़ पसंद है, कोई चीज़ आपको पसंद आ रही है, आपके बाद किसी ने उसे हाथ में उठाया है, ठीक है, तो उसमें अपना हक जमाना सीखिए। ठीक है, तो यहाँ पे रिश्तों में भी हाँ ठीक है, चलता है, हो जाएगा, मैं समझता हूँ, मैं समझती हूँ, नहीं, मन में गुस्सा है, मन में गिल्ट है, मन में फियर है, और मुंह से बोल रहे हैं चलता है, होता है, मैं समझता हूँ, मैं समझती हूँ। नहीं, ऐसा नहीं। मेक नेसेसरी सेक्रीफाइसेस, जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे डेफिनेटली सेक्रीफाइसेस कीजिए, लेकिन जहाँ पे ज़रूरत नहीं है तो वहाँ पे नहीं। ओके, और अगर कोई आपके किसी डिसीजन से, आपकी किसी बात से अगर दुखी हो रहा है, दुखी हो रही है, अगर उसकी वजह जेन्युइन है, ठीक है, तो आपको फ़र्क पड़ना चाहिए। अदरवाइज एक्सप्रेस योर जॉय। ठीक है, कि किसी के कंट्रोल की वजह से ना तो आपको दुखी होना है, ना तो आपको खुश होना है। ओके, और कहीं ना कहीं एक मी टाइम, पार्टनर से उतना बात नहीं हो पा रही है, पार्टनर से इतना मिलना जुलना नहीं हो पा रहा है, कहीं ना कहीं आप दुखी हो गए। ओके, आपको कहा जा रहा है एक्सप्रेस योर जॉय। क्या पता यूनिवर्स ने ये टाइम आपको थोड़ा सा खुद के लिए सोचने के लिए दिया हो, खुद से मिलने के लिए दिया हो, खुद के साथ बैठने के लिए दिया हो, काफ़ी सारी चीज़ों पे जांच पड़ताल करने को दिया हो। ओके, तो एक्सप्रेस योर जॉय। ठीक है, और किसी चीज़ को लेकर खुश हो रहे हैं, आपको भी हक है जोर से हंसने का। नहीं, मेरी हंसी को नज़र लग जाएगी, ये वो नहीं। एक्सप्रेस योर जॉय। ओके, किनके साथ? शुभ चिंतकों के साथ। ना कि ज़रूरी नहीं है, जैसे कि हम कहते हैं कुछ दान ऐसे होने चाहिए जहाँ पे ना फोटो ना वीडियो हो। ठीक है ना, अगेन कहूँगी, जैसे पॉलिटिशियंस करते हैं, ठीक है, अधिकतर, सारे नहीं करते, अधिकतर, और भी नॉर्मली भी लोग करते हैं, फ़ोटो बना ली, वीडियो बना ली, ठीक है ना, और दिखा के किया। ठीक है, सबके अपने अपने रीजंस होते हैं, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, क्योंकि हमें देने वाला और हमें देने लायक ऊपर वाले ने बनाया है, तो यही काफ़ी है, उनको ही पता चले और किसी को पता चलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कि हम अगर किसी को कुछ देने लायक बन रहे हैं तो उसमें भी ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स ही है कि उन्होंने हमें देने वाले में रखा। ठीक है, तो एक्सप्रेस योर जॉय, यहाँ पे यही कहूँगी कि हंसिए, मौज मस्ती करिए। ठीक है, जो मन करता है करिए। बिल्ड ऑन सॉलिड ग्राउंड, यहाँ पे कहा जा रहा है कि कुछ चीज़ें ना, मतलब उसका बेस मजबूत नहीं है तुला राशि।
बेस मजबूत नहीं है। तो बेस बिल्ड ऑन सॉलिड ग्राउंड। कि हो सकता है कि आपको उसकी बहुत नॉलेज हो लेकिन ऊपर ही, तो आपको कहा जा रहा है कि बिल्ड ऑन सॉलिड ग्राउंड। ठीक है, प्लानिंग, किसी किसी मामले में मैं कहूँगी ये प्लानिंग का टाइम है आपके लिए, कि अगर चीज़ें नहीं हो रही है तो उसे फोर्स ना करें। ओके, रिफ्लेक्ट ऑन योर ट्रूथ। अगर कहीं पे कोई विरोध मिल रहा है आपके डिसीजन के खिलाफ, तो उसे सोचने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए कि उस व्यक्ति के बातों में या फिर वो सिचुएशन जो बार बार आपको फेंक रही है, ठीक है ना, गिरा रही है, कि क्या सिखाना चाह रही है। वो बार बार क्यों एक ही चीज़ दोहरा रही है। क्या पता आप भी एक ही गलती रिपीट कर रहे हैं। तो आपको यही कहूँगी, बिल्ड ऑन सॉलिड ग्राउंड। कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है, किसी को कोई एडवाइस देनी है, किसी के साथ आपको पार्टनरशिप में काम करना है। पार्टनरशिप एक बहुत रिस्की मैटर होता है। आपको वहाँ पर क्या करना है, किसी ने आपको प्रपोजल दिया, आपने सुना ये तो ईजी है, ये तो 2 मिनट का खेल है, ठीक है ना, स्टूडेंट्स हैं, ये तो मैंने बहुत बार पढ़ा है। नहीं, रिवीजन की ज़रूरत है, अगेन एंड अगेन, मोर एंड मोर प्रैक्टिस। मेरे ख्याल से ये मैंने तुला राशि में या वृषभ राशि की वार्षिक राशिफल में भी कहा था कि बीच बीच में ऐसा टाइम पीरियड आएगा लिब्रा, आपको मोर एंड मोर प्रैक्टिस की ज़रूरत है। बेशक आप उसमें कितने भी टैलेंटेड है, आपके स्किल्स कितने भी मजबूत है, आप कितने भी इंटेलिजेंट है, नो मैटर्स। वहाँ पे वो कहते हैं ना कि हर किसी के ऊपर कोई ना कोई होता है। इस दुनिया में किसी भी चीज़ का अंत नहीं होता है, ठीक है ना, कोई भी आखिरी नहीं होता है या आखिरी नहीं होती है। खूबसूरती के मामले में बोलो, बॉडी बिल्डर के मामले में बोलो, अपने कार्य क्षेत्र में अव्वल होने के मामले में बोलो, तो ये गुरूर तो बिल्कुल भी नहीं हमें अपने अंदर रखना चाहिए और पालना चाहिए कि हमसे भी ज़्यादा शायद कोई मेहनत कर रहा है, कोई कर रही है, ठीक है ना। देखते हैं और कार्ड्स। इंटेंसिटी, फिर से कहीं ना कहीं बिल्ड ऑन सॉलिड ग्राउंड के से मिलता जुलता ही मैसेज आया है। इंटेंसिटी, रिफ्लेक्ट ऑन योर ट्रूथ, अपने अंदर झांकने का टाइम है ये। थोड़ा सा खुद के प्रति इवैल्यूएट करने का, री इवैल्यूएट करने का टाइम पीरियड है ये। एक्सिस्टेंस, सप्रेशन, जहाँ नहीं ज़रूरत, तुला राशि, जहाँ आपकी कोई फीलिंग्स नहीं समझ रहा है, नहीं समझ रही है, वहाँ व्यर्थ अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस ना करे, व्यर्थ की सफाइयाँ ना दे। रिश्ते में क्लैरिटी का टाइम पीरियड रहेगा ये, चाहे वो किसी भी तरीके का रिश्ता हो, आपके ऑफिस में कोई कलीग हो, आपके क्लासमेट हो, आपका फ्रेंड हो, आपकी फ्रेंड हो, घर में कोई आपका सगा संबंधी हो, आपके रिश्तेदार हो, ठीक है, रिश्तों में स्पष्टता का टाइम पीरियड रहेगा। और वहीं पे मैं यही कहूँगी कि मेक ओनली नेसेसरी सेक्रीफाइसेस, ठीक है, अपने इनर पीस को फोकस करके आपने सब कुछ करना है, अपने इनर पीस को आपने ख़राब नहीं होने देना है। कुछ तुला राशि वालों के लिए ये भी दिखाई दे रहा है कि बहुत मुश्किल से संभला हूँ मैं, बहुत मुश्किल से मैं संभली हूँ, ठीक है। अभी अगर हीलिंग आप कर रहे थे तो 70-80% आप मुझे हील्ड दिख रहे हैं अभी भी, लेकिन थोड़ी सी जर्नी बाकी है दोस्त। ओके, अंडरस्टैंडिंग का कार्ड यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अपने गम में इतना मशगूल नहीं हो जाना है। शायद पास्ट में ये रहा है या फिर फरवरी में, ठीक है ना, फरवरी में आपके थॉट्स में ये चीज़ें आए कि काफ़ी सारी चीज़ों में ना आप डाउन में गए थे, आपकी थॉट्स डाउन में गई थी, आपने अपने आप को कमतर आंकना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, या फिर अपनी लाइफ को दूसरों के लाइफ से कंपैरिजन कर रहे थे कि देखो उसके पास वो है, ठीक है, मैं कितने दिन से इस चीज़ की डिज़ायर कर रही थी, मुझे नहीं मिला, ठीक है ना, वो कम कोशिशों में भी आगे निकल जा रही है। ओके, और मेरे को देखो, मैं भी तो कर रहा हूँ, मैं भी तो कर रही हूँ, लेकिन नहीं हो रहा है। आपको क्या पता कि सामने जो जितना दिखा रहा है वो सच में उतना है या नहीं। क्या पता उसने रातों को जाग के उसने भी आपकी तरह मेहनत की हो। जैसे कि मैंने कहा कि दुनिया में कोई भी आखिर नहीं होता है, और कभी कभी ये कहा जा रहा है कि शायद आपने उतने ही एफर्ट्स किए हैं, लेकिन शायद इस टाइम पे प्लानिटरी सिचुएशन आपके हक में ना हो, तो आपको कहा जा रहा है कि बाकी सारे भी आप ही की तरह है ये जो बाहर उड़ रहे हैं, तो कहीं पे मन के कैदों को आज़ाद करने की ज़रूरत है। आपको यहाँ पे थोड़ा सा अपने लिमिट से बाहर सोचने की, फरवरी के महीने में कुछ ऐसी चीज़ें ट्रिगर होंगी लिब्रा। ओके, रिफ्लेक्ट ऑन योर ट्रूथ। कोई आपको सच्चाई दिखा के जाएगा, सच्चाई दिखा के जाएगी, जैसे कि मैंने आपको बताया ना शुरू में ही कि पुराने फैसलों का परिणाम, अच्छा बुरा जैसे भी आपने पास्ट में जो किया था उसके हिसाब से। ओके, अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि आप अपने आप को कमतर ना आके, ये जो बाहर मतलब कि बाहर जो उड़ रहे हैं वो भी आपकी तरह ही है, ठीक है। हर कोई अपने लाइफ की संघर्ष
लड़ रहा है, अपने संघर्ष झेल रहा है। ओके, और अगर वो भी ऐसे सोचते तो वो भी कहीं ना कहीं अंदर होते, आकाश में उड़ नहीं रहे होते। वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स को लेकर वो भी एक्सप्रेस योर जॉय, चेहरे पे हंसी लेके घूम रहे हैं। तो अपने दुख को बड़ा ना समझ के, ठीक है, कि मैं भी इनकी तरह ही हूँ, मैं भी मतलब कि कुछ लोग आपको मिलेंगे कि उनके दुख सुन के ना आपको लगेगा कि इसका दुख तो मेरे से बड़ा है, ठीक है ना, इसका दुख तो मेरे से बड़ा है, ये तो मेरे से भी ज़्यादा तकलीफ़ में है। तो कहीं ना कहीं अपनी तकलीफ़ से आपको बाहर निकलने का एक बहाना मिल जाएगा, रीज़न मिल जाएगा, ठीक है, आप मोटिवेट हो जाएंगे, नहीं इससे तो मैं ही सही हूँ। ओके, तो वही चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। थोड़ा सा यहाँ पे आप अपनी फीलिंग्स को दबाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। थॉट्स में थोड़ी आपके धुंधलापन दिख रहा है किसी चीज़ को लेकर। देखते हैं आगे के मैसेजेस। किसी को फालतू का एंटरटेन नहीं कर रहे हैं आप, लोगों से बातचीत थोड़ा कम कर रहे हैं, इवन जो स्पेशल इंसान है उनसे भी बैलेंस। डैमेज, कोई नुकसान झेला है शायद आपने करंट पास्ट में। डिस्कवरी, कंपोजर, यहाँ पे बार बार योगा का कार्ड आ रहा है। किसी तरीके का अगर मन मुताबिक रिज़ल्ट नहीं आया है आपका, मन मुताबिक जगह में जॉब नहीं मिली, कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला, ठीक है, कुछ नंबरों से रह गए, या फिर जितने नंबर आप डिज़र्व करते थे, जिस तरीके का आपने एग्ज़ाम दिया था, ओके, नहीं हुआ, तो आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ें पश्चाताप में डाल रही है। आपको कहा जा रहा है कि योगा करिए, मेडिटेशन करिए। लोगों का ना आपकी तरफ कहीं ना कहीं मुझे बुली होता हुआ दिखाई दे रहा है किसी लिब्रा के लिए। यू नीड टू बैलेंस योर करियर एंड पर्सनल लाइफ। नहीं हो पा रहा है लिब्रा अगर बैलेंस, तो आपके लिए फर्स्ट यहाँ पे करियर, फाइनेंस, जॉब, बिजनेस, जिसमें भी है आप, एजुकेशन, आपको कहा जा रहा है यू नीड टू बैलेंस योर करियर एंड पर्सनल लाइफ, ठीक है। कहीं ना कहीं किसी एक चीज़ पे ध्यान ज़्यादा रहा है करंट पास्ट में आपके, जिस वजह से कोई सफरिंग हुई है आपकी लाइफ में। ऑनेस्टी एंड बिजनेस एथिक्स आर इम्पॉर्टेंट टू इस्टेब्लिश क्रेडिबिलिटी इन योर वर्क एनवायरनमेंट। यहाँ पे साफ दिखा रहा है इस कार्ड के बाद, बैलेंस के कार्ड के बाद, डैमेज, कि कोई अनजान सी, कोई अदृश्य सी नुकसान हो सकता है, आपको इंट्यूशन हो जाए या किसी चीज़ से आपको सिग्नल मिल जाए, ठीक है। किसी व्यक्ति ने कुछ बोल दिया, आपको अलर्ट कर दिया, किसी भी थ्रू से ये वीडियो माध्यम हो सकता है कि आप अपने रिलेशनशिप्स की तरफ ज़्यादा झुक गए हैं, ओके। और कहीं ना कहीं अगर आपका बिजनेस है, चाहे छोटा है बड़ा है, नो मैटर, ठीक है ना, कहीं पे आपने नया ज्वाइन किया है, तो हो सकता है आगे जाके आपको कोई डैमेज फेस करना पड़े, तो उसके लिए अलर्ट रहे। ट्राइंग समथिंग न्यू एंड एक्सप्लोरिंग अदर ऑप्शंस विल हेल्प यू लर्न एंड ग्रो। अगर आप ऑलरेडी किसी जॉब में हैं और आपको लंबा समय हो गया है और आपके मन में आ रहा है कि मुझे कुछ साइड बिजनेस करना चाहिए या कुछ भी कोई साइड इनकम सोर्सेज के बारे में जानकारी लेनी चाहिए एंड देन उसकी तरफ मुझे आगे बढ़ना चाहिए, तो क्या मेरे लिए सही रहेगा? डेफिनेटली सही रहेगा, ठीक है। लेकिन अगेन मैं कहूँगी यहाँ पे प्लानिंग्स की ज़रूरत है। प्लानिंग्स की देखिए, यहाँ पे भी आया था ना, बिल्ड ऑन सॉलिड ग्राउंड, कि बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट मत करिएगा, शुरू में ही बड़ी बड़ी चीज़ें मत करिएगा। सपने बड़े देखिए, लेकिन उसके प्लान्स और उसके स्टेप्स जो है ना, ठीक है, थोड़ा धीरे धीरे, ठीक है। बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट मत करिए कि बड़े बड़े लोन उठा लिया आपने, एकदम से रिस्क ले लिया। रिस्क तो लेना ही चाहिए, विदाउट रिस्क तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है ना। बिजनेस मीन्स ही होता है रिस्क, ओके। कुछ भी हो सकता है, डिपेंड्स हमारी प्लानिटरी सिचुएशन एंड हमारे खुद के एफर्ट्स, और हम सही दिशा में हैं या नहीं हैं, ठीक है ना, बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो यहाँ पे यही कहूँगी, कुछ लर्न करते हुए दिखाई दे रहे हैं आप मुझे, कुछ नई चीज़ सीखते हुए दिखाई दे रहे हैं, कि मतलब ऑलरेडी आप किसी चीज़ में हैं लेकिन आप कुछ और भी सीख रहे हैं उसके साथ, और उसी में आप ग्रो करते भी दिखाई दे रहे हैं। तो मैं वहाँ पर यही कहूँगी, बिल्ड ऑन सॉलिड ग्राउंड। ज़्यादा रश करने की और ज़्यादा स्पीड की ज़रूरत नहीं है, कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है, हार्ड वर्क की ज़रूरत है, ठीक है, सटीक इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, ओके। छुपा रहे हैं चीज़ों को, इस महीने आप थोड़ा चीज़ों को छुपा रहे हैं, ओके। द अपॉर्चुनिटीज़ आर जस्ट वेटिंग फॉर यू टू बी डिस्कवर्ड। यस, ये महीना बिल्कुल किसी भी अपॉर्चुनिटी को डिस्कवर करने के लिए, किसी चीज़ पे रिसर्च करने के लिए बहुत बेस्ट है। तो चल पड़िए तुला राशि, बिना कुछ सोचे। कंपोजर का कार्ड बताता है योर कामनेस इज नेसेसरी इन दिस सिचुएशन, थिंग्स माइट बी बियॉन्ड योर कंट्रोल बट यू हैव कंट्रोल ओवर योर सेल्फ, रिलैक्स, रेजुविनेट एंड रिन्यू।
कि एक पॉज लेके फिर से आगे बढ़ जाना है। आपकी कामनेस ही अगर किसी तरीके का डाउनफॉल फेस किया है, मन मुताबिक रिजल्ट नहीं मिल रहा है, ठीक है ना, कोई आपको परेशान कर रहा है या कर रही है कार्यस्थल पे, या फिर फाइनेंसिस आपके अप डाउन चल रहे हैं, सेविंग्स नहीं बन पा रही है, ओके, कोई चीज़ में अटकलें आ रही है, तो आपकी कामनेस ही आपकी पावर बनती दिखाई दे रही है फरवरी के महीने में, ओके। और ये ज़रूरत भी है कि शायद कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल के बाहर हो रही है, जैसे आपने सोचा है वैसा नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्या ज़रूरत है कि थिंग्स माइट बी बियॉन्ड योर कंट्रोल बट यू हैव कंट्रोल ओवर योर सेल्फ। आपने अपने ऊपर कंट्रोल रखा हुआ है अच्छा खासा। तो रिलैक्स, रेजुविनेट एंड रिन्यू। तुला राशि वार्षिक राशिफल मूलांक की वीडियोस भी मैंने अपलोड कर दी है 2026 की, पूरे वर्ष की। आपके इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैं लिंक लगा दूंगी, आप देख सकते हैं उन्हें, ओके। किसी तरीके की पर्सनल गाइडेंस, कंसल्टेशन, 2026 की रिपोर्ट चाहते हैं आप यदि, या फिर आप वास्तु, प्रोडक्ट, हीलिंग स्टोन, जेम स्टोन चाहते हैं, उसके लिए भी नंबर गिवन है वीडियो में, आप उसके द्वारा मुझे संपर्क कर सकते हैं। कोई झूठ आपके सामने आ रहा है, यस, और वो झूठ आपको कि होता है ना कि हमें सच्चाई पता होती है लेकिन फिर भी हम क्वेश्चन पूछते हैं, हम देखना चाहते हैं कि सामने वाला और कितना नीचे गिर सकता है, और कितना नीचे गिर सकती है, ठीक है ना, कि हमें सच्चाई पता है लेकिन हम फिर भी पूछ रहे हैं, देख रहे हैं कि ये क्या करता है, क्या कहता है, क्या कहती है, ठीक है ना। काफ़ी चीज़ों में आपका कंट्रोल यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन चिंता ना करें। अगर जनवरी में, दिसंबर में, ठीक है ना, करंट पास्ट में अगर आपको आपके पीछे किसी ने बैक बाइटिंग की है और आपको उनके नाम पता नहीं चले हैं, ठीक है ना, आपको किसी के ऊपर डाउट है, ठीक है, किसी चीज़ का भी डाउट है, मुझे दिख रहा है कि आप इस महीने उन चीज़ों की खोजबीन करेंगे और आपको बहुत सारी सच्चाइयाँ पता चलने वाली है। काफ़ी सारे फेक फेसेस रिवील होने वाले हैं। और वो चीज़ आपको और मजबूत बना रही हैं। टफ कंपटीशन वर्क प्लेस में और स्टूडेंट्स के लिए टफ कंपटीशन रहने वाला है, लेकिन आप भी हार नहीं मान रहे हैं, आप भी योद्धा की तरह डटकर खड़े हुए हैं, लड़ रहे हैं, अपना स्टैंड ले रहे हैं, बिल्कुल पावर के साथ, तैयारी के साथ। हेरोफेंट का कार्ड आया है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स को हेरोफेंट ने क्लियर किया है। 7 नंबर और 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके लिए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लियर किया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स ने। 3 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत कुछ होने के बावजूद भी ना, बहुत कुछ होने के बावजूद भी तुला राशि, आप इस महीने मुझे सुकून में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। कुछ अपने थोड़े से लुक्स में आप बदलाव करते दिखाई दे रहे हैं, स्किन की तरफ थोड़ा सा ट्रीटमेंट करवाना, या फिर अपने लुक्स की तरफ आपका कुछ ज़्यादा ध्यान जाना, ओके। थोड़ा सा आउटलुक को चेंज करना, हेयर स्टाइल चेंज करना, बालों में कलर करवा लेना, स्पा वगैरह लेना, ठीक है ना, मसाजिंग वगैरह करवाना, और इसेंशियल ऑयल्स का यूज़ करना, ये भी चीज़ें दिखाई दे रही है। यस, अगर वीनस साइन से आप, वैसे भी वीनस आपका रूलिंग है, ओके, तो इन चीज़ों की तरफ तो डेफिनेटली होना भी चाहिए। इत्र यूज़ करना, परफ्यूम यूज़ करना, वाइट कलर्स का यूज़ करना, स्काई ब्लू, ग्रे, सिल्वर, ये कलर यूज़ करना बहुत बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए, ओके। किसी किसी का हीलिंग की तरफ रुझान बढ़ना, आप हील करते दिखाई दे रहे हैं लोगों को, लोगों की समस्याएं सुलझाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके सलाह मशवरा की वजह से आप कहीं ना कहीं किन्हीं लोगों को मीन्स अपनी तरफ इसलिए इंस्पायर्ड करते दिखाई दे रहे हैं कि आपने कुछ ऐसा कर दिखाया जो लोगों ने सोचा ना हो। यहाँ पे एक अनकमिटेड अफेयर का भी सिग्नल मिल रहा है फरवरी में, कि लव से ज़्यादा ऐसा कि प्लेफुलनेस, ओनली प्लेफुलनेस, साथ अच्छा लगना, लाइक अट्रैक्ट्स, ओके, अट्रैक्शन, अफेक्शन, नॉट लव, कि वहाँ पे कमिटमेंट शायद ना हो और वो चीज़ आपको पता चले। अनकमिटेड अफेयर यहाँ पे होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। 2 साइडेड सेपरेटली मैरिड भी हो सकते हैं, ऐसा भी कि इंजॉय करना चाहते हैं, एक दूसरे की कंपनी, एक दूसरे का साथ अच्छा लगता है, ये भी चीज़ें हैं। हेरोफेंट का कार्ड बताता है ट्रेडिशनल थिंकिंग अबाउट रिलेशनशिप्स, रिलेशनशिप में, मैरिड रिलेशनशिप में यहाँ पे कुछ मतलब आप ऐसे रिश्ते में हैं जो शायद आपसे
कास्ट में अलग हो, रिलीजन में अलग हो, शादी वगैरह का अगर विचार कर रहे हैं, शादी हो चुकी है, कहीं ना कहीं ट्रेडिशंस को लेकर, कल्चर को लेकर चीज़ें सामने आ सकती हैं। आपको कोई गिफ्ट वगैरह भी मिल सकता है। मनी एंड फाइनेंसेस से रिलेटेड बात करें यहाँ पे, ट्रेडिशनल आइडियाज़ एंड कल्चर, कॉरपोरेशन सेक्टर्स में जॉब मिल सकती है, ऐसा भी हो सकता है। ओके, कोई फंक्शन वगैरह ऑर्गेनाइज करना और वहाँ पे कहीं ना कहीं जो थीम हो, जैसे आप अगर इंटीरियर डिज़ाइनर है, इंटीरियर डेकोरेटर है, कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल आइडियाज़ एंड कल्चर क्या थीम अपनाना आपके लिए अच्छा होगा और उसके थ्रू से कहीं ना कहीं लोगों को प्रभावित करते हुए दिख रहे हैं कि लीक से हटके कुछ सौंदर्य को ऐड करना, लेकिन ऐसा सौंदर्य ऐड करना अपने काम में या अपने काम के थ्रू कि लोगों की आंखें देखती की देखती रह जाए कि ये तो बिल्कुल सोच से बाहर है। रिस्क लेने की बात कही जा रही है यहाँ पे, चाहे कंपटीशन कितना भी टफ क्यों ना हो, लिब्रा आपको रिस्क लेने की बात कही जा रही है और आप रिस्क लेंगे बिकॉज एक्शन इज़ फेवर्ड, कि आप जो भी एक्शन लेंगे चाहे छोटा हो या बड़ा हो आपके फेवर में ही रहेगा, लेकिन रिस्क लेना आपके लिए अच्छा रहेगा, मैं यही कहूँगी। दौड़ना नहीं है, एक एक कदम आगे बढ़ के जाना है। अपनी हेल्थ की केयर करना, अपने इनर पीस की केयर करना, ये चीज़ें भी आपके लिए रहेंगी। स्टे पॉजिटिव, लव लाइफ में यही कहूँगी मैं, ज़्यादा नकारात्मक होने की ज़रूरत नहीं है, ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। स्टे पॉजिटिव, अगर किसी का मैसेज नहीं आ रहा है टाइम पे वो चीज़ें नहीं हो रही है, ठीक है, आपके अनुसार लेट हो रहा है किसी चीज़ में, आपको कहा जा रहा है स्टे पॉजिटिव। फरवरी के महीने में एग्जिस्टेंट रिलेशनशिप वालों के लिए कहूँगी स्टे पॉजिटिव। वर्क थ्रू योर डिफरेंसेस, अगर आपके सोच विचार में मेल नहीं है, आपकी पसंद में मेल नहीं है, तो उस डिफरेंसेस पे आपको वर्क करना पड़ेगा, तभी आप साथ रह सकते हो, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ओके, चाहे वो आप दोनों अलग कल्चर के हो, ओके, अलग सोच विचार है आपके चीज़ों को लेकर, ठीक है, कि विचारों की विभिन्नताएं होना पॉसिबिलिटीज़ है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना, कि बहुत बड़ी बात हो गई रिश्ते में, नहीं। इवन असमानताओं में भी सहमति होना और समानताएं होना बहुत अच्छी बात होती है। एक जैसे होते हैं तो वहाँ पे दिक्कत तो होती ही नहीं है, लेकिन जब असमानताएं हैं, चाहे वो विचारों में हैं, दोनों के रिलीजन में, कास्ट में, कल्चर में, तो वहाँ पे ज़रूरी है कि आप दोनों साथ रहे, एक दूसरे के सहयोग रहे, तो सब कुछ ठीक हो सकता है। अच्छा करते दिखाई दे रहे हैं, कोलैब करके काम करेंगे तो कहीं ना कहीं अच्छी ही होंगी चीज़ें। नए लोग से जुड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं आप सबको मिला जुला कर लेके काम कर रहे हैं। अगर कोई कुछ बोल रहा है, ठीक है, कामनेस से हैंडल कर रहे हैं उस सिचुएशन को, और आपके काम नोटिस किए जाएंगे, नोटिस होएंगे आप। ओके, इस महीने आप कहीं ना कहीं नोटिस होएंगे। एस्ट्रोलॉजिकल इंसाइट्स की बात करें यहाँ पे तुला राशि, तो निर्णय लेने का समय फरवरी का महीना, रिश्तों में स्पष्टता, करियर में बदलाव या नई दिशा, सोच से ज़्यादा परिणाम मिल सकते हैं आपको, पॉजिटिव तरफ से बोल रही हूँ। आत्मविश्वास बढ़ेगा, लेकिन जल्दबाजी से बचना होगा, जैसे कि मैंने कहा नाइट ऑफ वॉन्ड्स दिखाता है थोड़ा स्लो। ओके, स्लो चलना है आपको, स्पेशली अगर किसी चीज़ में नया नया एक्सपीरियंस ले रहे हैं, नया नया जस्ट एंटर कर रहे हैं, वहाँ पे तो बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं मचानी है। करियर एंड बिजनेस की बात करें, नौकरी पेशा लोगों को नई जिम्मेदारी या नई भूमिका मिल सकती है। इंटरव्यू, मीटिंग, प्रेजेंटेशन में सफलता के योग। जो लोग बदलाव की सोच रहे हैं उनके लिए महीना अनुकूल है। बिजनेस में नए क्लाइंट, ऑनलाइन काम, कोलैबोरेशन के योग है। साझेदारी में काम करते समय लिखित समझौते बहुत ज़रूरी है, लिखित रूप से सब कुछ अप्रूव करवाना बहुत ज़रूरी है। ओके, सलाह है आपके लिए, भावनाओं से नहीं, डेटा और योजना से फैसले लेने हैं आपको फरवरी के महीने में। फाइनेंस एंड मनी मैटर्स की बात करें, आय के नए स्रोत खुल सकते हैं, रुका हुआ पैसा मिलने की संभावना है। खर्चे अचानक बढ़ सकते हैं, चाहे वो घर से रिलेटेड कोई आपका साज सज्जा हो, ओके, कुछ भी रिश्ते में, रिश्तेदारी में, शौक, किसी शौक के ऊपर अपने निवेश से पहले पूरी जानकारी ले,
सलाह है आपके लिए फिजूल खर्ची से बचे, बजट बनाकर चले। खर्चे तो कहीं ना कहीं नियंत्रण नहीं हो पाएंगे, लेकिन हाँ अपना देखकर चले, फिर भी कहूँगी मैं। लव रिलेशनशिप, मैरिज रिलेशनशिप की बात करें, प्रेम संबंधों में स्पष्ट बातचीत जरूरी। सिंगल लोगों की ज़िंदगी में कोई खास व्यक्ति प्रवेश कर सकता है या कर सकती है। पुराने रिश्तों में गलतफहमियां दूर हो सकती हैं। मैरिड लोगों को ईगो क्लैशेस से बचना होगा। चुप रहने से नहीं, सही शब्दों से रिश्ते सुधरेंगे। ठीक है। मैरिज एंड फैमिली लाइफ, परिवार में महत्वपूर्ण चर्चा या निर्णय, जीवन साथी के साथ भविष्य की प्लानिंग, ससुराल पक्ष से सहयोग मिल सकता है। घर में शांति बनाए रखने के लिए धैर्य ज़रूरी है। हेल्थ एंड मेंटल स्टेट की बात करें, मानसिक थकावट या ओवरथिंकिंग, नींद की कमी हो सकती है। गले, कमर, हार्मोनल असंतुलन पर ध्यान दें। सलाह है आपके लिए योग, ध्यान बहुत ज़रूरी रहेगा आपके लिए। स्टूडेंट्स की बात करें, एजुकेशन सेक्टर की बात करें, पढ़ाई में फोकस बढ़ेगा। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वालों को लाभ। टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़रूरी रहेगा। तो जो आपकी ब्लेसिंग्स है तुला राशि, फरवरी महीने की, आत्मविश्वास में वृद्धि, सही लोगों से मुलाकात, रिश्तों में सुधार, करियर में नई दिशा। चैलेंजेस क्या है? जल्दबाजी, भावनात्मक फैसले, दूसरों को खुश करने के चक्कर में खुद को भूलना, जैसे कि मैंने कहा था आपको, एक्सप्रेस योर जॉय एंड मेक नेसेसरी सेक्रीफाइसेस। डूज एंड डोंट्स की बात करें, साफ और ईमानदार बातचीत, ठीक है, समय पर निर्णय, खुद की वैल्यू समझे। डोंट्स, ओवरथिंकिंग, बिना सोचे वादे, पैसे उधार देना, ठीक है, पैसे उधार देने से बचना है आपको। कुछ सरल उपाय आपके लिए, शुक्रवार को सफ़ेद वस्तु का दान, सफ़ेद कलर्स पहनना, अपने घर के चीज़ों में भी सफ़ेद कलर्स का यूज़ करना। रोज़ सुबह 5 मिनट अफर्मेशन, कोई भी आप अपने लाइफ से रिलेटेड, अपनी विशेष से, मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड कुछ भी बोल सकते हैं। कार्यस्थल पर सफाई और सुगंध बनाए रखें। तो वीडियो से कोई भी वैल्यू मिली हो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, ये थी आपकी मंथली हॉरोस्कोप की रीडिंग। इंपॉर्टेंट डेट है आपके लिए 7/7/5। यस, 7 और 5 डेट कहीं ना कहीं आपके लिए इस महीने में इंपॉर्टेंट है। 7 नंबर अगर आपको बार बार दिखे तो कहीं ना कहीं चीज़ें आपके हित में होती हुई होंगी कि लक ऑन योर साइड। ठीक है, चाहे वो आपको उस समय पसंद ना आ रही हो, लेकिन बाद में आपको समझ में आएगा। ओके, और 5 नंबर का दिखना मतलब किसी चीज़ में बड़ा बदलाव होने को आ रहा है।